मोहर नर्सरी सभी तरह के छायादार पेड़, फलदार हाइब्रिड पौधे, नर्सरी फ्लावर प्लांट की विशाल श्रृंखला, नर्सरी इक्विपमेंट, जैविक खाद, कोकोपीट, इंडोर प्लांट्स एवं पंचायत स्तर के सभी पौधे और पेड़ों की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है। हमारा पता है गुलमोहर नर्सरी, पशुपतिनाथ मंदिर पहुंच मार्ग, चंद्रपुरा, मंदसौर। कॉल 9300512818। नमस्कार, खबर वाला में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश गढ़िया। 17 नवंबर 2023 को संजीत रोड का ओवरब्रिज शुरू कर दिया गया, वो भी अधूरे समय में ही। आज 8 माह बीतने आ गए हैं। ये 60-70 कदम का जो एरिया मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये इनसे पूरा नहीं होया जा रहा है। दोनों तरफ के सीमेंटेड रोड आज तक इनसे कंप्लीट नहीं हुए हैं। यहाँ से निकलने वाले हज़ारों राहगीर व वाहन चालक परेशान हो रहे हैं, रोजाना दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। हमारे साथ स्थानीय कई लोग मौजूद हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे कि कितनी समस्याओं का सामना इनको यहाँ करना पड़ रहा है और कितने समय से करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? प्रमोद गुप्ता। प्रमोद जी, कितने समय से रह रहे हैं? ओवरब्रिज का काम शुरू हुआ था और अभी क्या समस्या है आपको? पानी गिरता है तो यहाँ पे कीचड़ की बहुत ज़्यादा समस्या आती हैं। बहुत सारे वृद्ध लोग गाड़ी नहीं चला पाते हैं और रोड जाम हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे भी बहुत सारे एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं आए दिन। कब से हो रहा है ये? अभी 4-5 महीने से बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, जब से रोड चालू हुआ है। इसकी शिकायत करी आप लोगों ने? क्या करा इसके? हाँ, अभी तक ऐसी कोई लिखित में शिकायत तो हमने नहीं दी कि काम चल ही रहा है। उसके हिसाब से हमने देखा कि हो जाएगा इतने में हम लोग सहन करके बैठे थे। लेकिन अब क्या, परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बारिश होने से एकदम, एक तो ये यहाँ से जो स्लोप है और इधर से जो गाड़ियाँ आती है और पत्थर है, तो पत्थर भी उछल के 2-3 लोगों की घटनाएं भी हो चुकी है। बड़ी गाड़ियाँ निकलती है तो पत्थर जो उछलते हैं, तो उससे 1-2 घटनाएं हुई है। साथ ही ये जो साइड वाला लिंक रोड है, यहाँ जो आगे तक बना दिया है, लेकिन यहाँ जो आधा थोड़ा सा काम अधूरा रख दिया है इन्होंने, तो बारिश के कारण फिसलन बहुत ज़्यादा हो जाती है। 2-3 हादसे यहाँ भी हो चुके हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम ये वाला लिंक रोड ये पूरा कंप्लीट हो जाए और ये यहाँ से यहाँ तक का ये रोड कंप्लीट हो जाए, तो ये परेशानी थोड़ी कम हो। अच्छा, अभी यहीं के वोटर है ना मंदसौर के, तो आपने किसी नेता को, स्थानीय नेता को या जनप्रतिनिधि को बोला इस बारे में? पार्षद जी हूँ, उनको बोला, वो कहते करेंगे। अब पता नहीं अब कब करेंगे, क्योंकि 7 साल हो गए हमको रह के यहाँ शो पे। अपनी बारिश में इतना होता कीचड़, उड़ के आते, अपने छींटे भी आते, पानी की भी छींटे आते, पत्थर भी की आते, उड़ के आते पत्थर। अच्छा, ये दिक्कत है। आप यहीं से गुजरते हैं डेली का यहीं से गुजरना रहता है। और एक बार मेरी खुद की गाड़ी यहीं पे एक्सीडेंट हो गई थी उधर से आने का, तो प्रशासन से ये भी मांग रहेगी कि यहाँ पे एक कैमरे की व्यवस्था हो जानी चाहिए, ताकि पता तो चल जाए कि एक्सीडेंट। पहले सड़क बना ले, फिर कैमरा लगा देंगे। सड़क तो हो जाएगी। सड़क का तो क्या है कि पूरा इधर से आने महिलाओं को बहुत दिक्कत आती है कि जिस टाइम पे बारिश होती है उस टाइम पे महिलाओं की गाड़ियाँ फिसल जाती है, बहुत सारी महिलाएं गिर जाती है, बुजुर्ग लोग भी बहुत सारे गिर जाते हैं। क्या निवेदन करेंगे आप प्रशासन? हम प्रशासन से वही निवेदन करें कि इसका काम जल्दी से जल्दी चालू हो जाए और इसको इसका सीसी रोड बना दिया जाए। इसका मेरे साथ कांग्रेस के कुछ नेता है। भाटी जी, स्वागत है आपका। आपके विधायक कहाँ हैं और क्या विकास के मुद्दों की बात लेकर के चल रहे हैं? उन्हें ये बताना होगा कि भंडारों की लाइन में लगने से, मंदिरों की लाइन में लगने से जनता खुश नहीं होगी। जनता खुश होगी आपके विकास की चीज़ों को देकर के। ये उनका स्वभाव हो सकता है, अच्छा है, लेकिन विकास की बात पर क्या कर रहे हैं? प्लस इस ओवरब्रिज के लिए उन्होंने क्या मांग उठाई अब तक? देखो, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस विपक्ष में है। हमारे विधायक जी भंडारे में जाए वो जनता का प्रेम है, शायद उनको बुलाते होंगे। लेकिन एक और बात मैं बता देता चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव के लगभग 5 से 6 माह पहले लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता संजय जी खांडे जी को मैंने भोपाल में स्पेशल जाकर मुलाकात की और जो ओवरब्रिज का जो निर्माण कार्य जो बंद पड़ा था और कभी रुक के चलता, उस बारे में समस्या से अवगत कराया था। उस दौरान मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मुख्य अभियंता की ट्विनिंग नीचे के अधिकारियों की नहीं थी। मुख्य अभियंता कहता था मैंने ये निर्णय कर लिया, नीचे कहते ये निर्णय नहीं हुआ। उसके बाद जैसे विधानसभा चुनाव आए, आनंद फानंद में काम तेज़ी से चालू हुआ। गुणवत्ता के तो सवाल ही में पैदा नहीं होता। उस समय ऐसी स्थिति, तेज़ी से काम चला है लेकिन कार्य पूरा नहीं हो पाया। उसके बावजूद जनता के वोट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान सरकार ने यह ब्रिज अधूरा चालू कर दिया। उस दौरान हमारा विरोध इसलिए नहीं किया गया हम द्वारा कि जनता को यह नहीं लगे कि हम विकास के विरोधी हैं। हमने भी स्वागत किया कि अच्छा फैसला है, लेकिन मुझे आज अफसोस होता है कि लगभग 6 से 7 माह बीत चुके हैं विधानसभा चुनाव के बाद
7 माह में भी ये ओवरब्रिज कंप्लीट नहीं हो पाया। ये स्पष्ट है कि जो ठेकेदार था उसकी क्षमता से अधिक काम कंपनी ने उसको दे दिया है। और मेरा मानना है कि इसका बिल्कुल इस ओवरब्रिज की जांच होनी चाहिए, इसकी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही जो अधूरा काम है ठेकेदार पेनल्टी लगा करके तुरंत पूरा करवाया जाना चाहिए। अच्छा, क्या कर रही है कांग्रेस, मुझे बताइए। कई सालों के बाद बीजेपी कांग्रेस के विधायक बनकर के आए हैं, क्या उठाया आपने इस मुद्दे को, कहाँ तक उठाया? आपका जो प्रश्न वो जायज़ है, लेकिन समय समय पर कांग्रेस चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या ज़मीनी स्तर पर हो, इस जो मंदसौर की जो सड़कों की जो समस्या है वो चाहे वो विशेष रूप से ओवरब्रिज की जो समस्या है उसको समय समय पर कांग्रेस उठाती आई है, लड़ती आई है। लेकिन समस्या प्रशासन की हो जाती है कि जब प्रशासन जो है वो इस विषय पर गंभीरता के साथ काम करना ही नहीं चाहता है। जिस समय इसको अधूरे ओवरब्रिज को शुरुआत की गई थी तो जब कांग्रेस के नेताओं ने अधिकारियों से चर्चा की थी, अधिकारियों ने ये तीसरी करके बात खत्म कर दी थी कि चुनाव के तुरंत बाद में इसका काम पूर्ण रूप कर दिया जाएगा। लेकिन चुनाव गुजरे हुए लगभग 7 माह हो चुके हैं और 7 माह में स्थिति जस की तस होने के बजाय और ज़्यादा गंभीर है। रोज़ाना यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज़ाना कोई ना कोई हताहत हो रहा है, कोई बच्चा दुर्घटना से घायल हो जाता है, कोई माँ हो जाती है, कोई पिता हो जाता है। निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है। खबर वाला के द्वारा जो आज विशेष रूप से इस ओवरब्रिज को लेकर के जो ये प्रश्न उठाया है, हो सकता है कि ये जो जिला प्रशासन है जो पूरी तरह से बहरा हो चुका है, अंधा हो चुका है और साथ साथ वो गूंगा भी हो चुका है। आपकी इस खबर का असर उन तक पहुंचेगा और ये हो ना हो कि भविष्य में बहुत ही जल्दी इस समस्या से हमें निजात जरूर मिलेगी। कांग्रेस के विधायक अभी मंदसौर में तत्कालीन है, बड़ी पार्टी विपक्ष में, वो धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, वो विधानसभा में प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं किया। हम लोगों की चर्चा हुई है इस विषय पे, लगातार उनके जो व्यस्तता है वो व्यस्तता अभी निरंतर बनी हुई थी और उनसे चर्चा हुई है और जल्दी हम लोग यहाँ पर आके नए एक आंदोलन, बहुत प्रभावशाली आंदोलन इस यहाँ के जो क्षेत्र के नागरिकों के माध्यम से हम आंदोलन करेंगे। बहुत बड़ी बात होती है जब आपके स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधियों को केंद्र में व राज्य में अच्छा दर्जा मिला। मंदसौर की बात करें तो जगदीश जी देवड़ा उप मुख्यमंत्री है, राज्यसभा सांसद हमारे यहाँ से बंशीलाल जी गुज्जर है, लोकसभा सांसद सुधीर जी गुप्ता है। लेकिन इतने बड़े बड़े नेताओं के बावजूद भी ये 70 कदम का जो फासला है इनसे पूरा नहीं हो रहा है। मेरा निवेदन है तमाम जनप्रतिनिधियों से, नेताओं से कि कृपया करके इन्हें कंप्लीट कराएं और जल्द से जल्द विकास की सौगात जनता को दें। इसी तरह की खास खबरों को देखने के लिए खबरवाला चैनल को सब्सक्राइब करें।